नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, टेंडर पाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक विशेष टॉपिक है जो कि कैंसर के इलाज के दौरान हमें ज़रूरत होती है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक विशेष प्रकार की जो जांच है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हर तरह के कैंसर में, चाहे वो सॉलिड ट्यूमर हो चाहे वो लिक्विड ट्यूमर हो, हमें उन जांचों की आवश्यकता होती है। और इस जांच को हम अदर देन बायोप्सी और एफएनएसी और इनसे अलग रखते हैं। हमने जो जांच सुनी होगी वो है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि पेट स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन। उसी तरह से हमने बायोप्सी और एफएनएसी भी सुनी होगी, हिस्टोपैथोलॉजी सुनी होगी। लेकिन जिस टेस्ट की मैं बात करना चाहता हूँ वो टेस्ट हमारा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है या जेनेटिक टेस्टिंग है। आज के समय में उसका बहुत रोल है, क्योंकि इन दोनों टेस्टों का संबंध मरीज के पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए होता है, नंबर एक। नंबर दो, इवन ये वो रिस्क भी एक्सप्लेन करता है कि सेम व्यक्ति में, उसी व्यक्ति में कोई अन्य कैंसर होने का खतरा है या नहीं है। और तीसरा एक चीज कि उसकी फैमिली में अन्य मेंबर्स को इस कैंसर का कितना रिस्क है, ये भी हमें पता चलता है। इस क्रम में जो मुख्यतः कैंसर आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर आते हैं, ओवरी कैंसर आते हैं, कोलन कैंसर आते हैं, और कुछ मामलों में ब्लड कैंसर्स आते हैं, जो कि ये बहुत 3 या 4 महत्वपूर्ण कैंसर्स हैं जो कि फैमिली में चल सकते हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में अगर मैं बात करूं तो जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, यूटेराइन कैंसर है, उसमें भी जेनेटिक रिस्क होता है। अब आज के समय में, आज से 10 साल पहले ऐसा संभव नहीं था कि हम, बहुत आसान नहीं था वो टेस्टिंग करा के और हम ये जान पाएँ। लेकिन आज की डेट में ये प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में है कि जब भी ये बीमारी डायग्नोस हो, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो चाहे एडवांस स्टेज में, दोनों स्टेज में मॉलिक्यूलर और जेनेटिक टेस्टिंग का रोल होता है। और जैसा मैंने बताया कि इसका इम्प्लीकेशन खुद मरीज के लिए और साथ ही साथ में उसके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, जो कि उनसे ब्लड रिलेशंस रखते हैं, जो कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री रिलेटिव्स हैं, उनके लिए भी ये कारगर होता है। क्योंकि हमें उससे ये पता चलता है कि उन व्यक्तियों में इसके रिस्क कितने हैं, ताकि वो समय से पहले जागरूक हो सके और उनका अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो सके। या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जिससे उनको उस अंग में कैंसर ना हो पाए, उसके लिए भी कुछ कुछ प्रावधान और कुछ कुछ तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इस क्रम में अगर आप देखें तो आज के समय में बहुत सारी लैब्स हैं जो इंडिया में वो टेस्टिंग करती है। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको बेहतर से गाइड करेगा। उस क्रम में मैं, अगर मेरे से आप राय लें तो एक 4 बेस केयर लैब है जो कि एक इस तरह के मॉलिक्यूलर और जेनेटिक टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें करती है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनका डेटा बहुत स्ट्रांग है और बहुत सी चीज़ों में वो हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से मदद करता है, जिसका हमें रिजल्ट बाद में दिखता है। तो मैं ऐसे ही कुछ टेस्टिंग के बारे में लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करें जब भी वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो। धन्यवाद।